हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो उन सारे बच्चों के लिए है जो इस साल नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते, या फिर अगर उन्होंने एग्जाम दी और उनको अच्छा स्कोर मिला, अच्छा स्कोर मिलने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हो गई, तो भी वो बच्चे जो है एक तरीके से कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उनको नीट के एग्जाम से डिबार्ड कर दिया जाएगा, उनको नीट के एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो विशेषकर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल नीट का दूसरा, तीसरा या इसके आगे के अटेम्प्ट दे रहे हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है उसके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। वो चाहे तो वीडियो स्किप कर सकता है, लेकिन बाकी सारे बच्चे लास्ट तक बने रहें। तो बच्चों, कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप नीट ड्रॉपर हैं, मान लो आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जो हो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कई बार ये दिमाग में विचार आता है, या अपने जो है वो आसपास के जो बड़े बुजुर्ग हैं या आपसे जो सीनियर लोग हैं वो भी आपको ये सलाह देते हैं कि यार एक काम कर, तू पहले बीएससी में एडमिशन ले ले और फिर जो साथ साथ तू नीट की प्रिपरेशन कर लेना, या तू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले ले, या फिर तू एक काम कर, तेरे को जो है लास्ट ईयर तेरे नीट में थोड़ा स्कोर कम था तो तू जो है बीडीएस में एडमिशन ले ले, या तेरे को जो है वो आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाएगी, बीएएमएस मिल जाएगी, बीएचएमएस, तू उसमें एक बार एडमिशन ले ले और वहाँ एडमिशन लेने के बाद तू साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी करता रहे और नीट 2025 का एग्जाम तू दे देना। और नीट 2025 में अगर तेरा अच्छा स्कोर आ जाए तो जो है वो तू वो कॉलेज की सीट छोड़कर तू एमबीबीएस में एडमिशन ले लेना, और फिर जो है वो तेरा साथ में एमबीबीएस स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे तेरा एक साल बर्बाद नहीं होगा। कि मान लो अगर आप केवल और केवल नीट की प्रिपरेशन करते हो, नीट की तैयारी करते हो, और बाय द वे आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका एक साल जो है वो चला गया, है ना, वो कोचिंग करने में चला गया। गवर्नमेंट की नज़र में तो उस एक साल में आपने कुछ किया ही नहीं ना, तो वो एक साल किसी काम में नहीं आया। तो इससे बचने के लिए कई बच्चे पार्शियल ड्रॉप का कंसेप्ट काम में लेते हैं। पार्शियल ड्रॉप मैंने बता दिया कि साथ साथ में आपने किसी कॉलेज या डिग्री में एडमिशन ले रखा है, साथ में आप कोचिंग कर रहे हो, तो हो सकता है पार्शियल ड्रॉप करके कई सारे बच्चे जो है ना वो एमबीबीएस में इस साल नहीं तो अगली साल एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये जो वीडियो है ये विशेषकर उन्हीं सारे बच्चों के लिए है जो इस साल पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं या लेने वाले हैं। तो भैया इस चीज़ को लेकर एनएमसी ने इस बार बहुत ही अच्छे से इसको क्लेरिफाई किया कि कौन से बच्चे हैं जो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं और कौन से बच्चे हैं जो पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं भैया। देखो ज़रा, तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार नीट 2024 का जब रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद में जब काउंसलिंग का शेड्यूल और काउंसलिंग की डेट अनाउंस की गई, तो एक अलग राउंड देखने को मिला, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, है ना। पहले 3 राउंड तक काउंसलिंग होती थी और तीसरे राउंड के बाद में जो भी सीटें खाली रह गई वो खाली रह गई, और तीसरे राउंड के बाद में जो है वो आपको एक तरीके से एडमिशन लेना ही पड़ता था अगर कोई कॉलेज आपको मिल भी गई तो। अब इस बार जो है वो, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक राउंड और ऐड किया, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और इस राउंड में ये कंपलसरी कर दिया गया कि अगर आप इस राउंड में बैठ रहे हो और आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, कोई भी सीट का मतलब है कहीं पर भी, चाहे वो गवर्नमेंट सीट अलॉट हो चाहे वो प्राइवेट सीट अलॉट हो, तो आपको वहां एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आप जो है उसको छोड़ नहीं सकते, और अगर आपने छोड़ा तो आप एक साल के लिए नीट से डिबार्ड कर दिए जाओगे, आप जो है नीट के एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे। एक साल वैसे भी आपका खराब हो ही जाएगा। ओवरऑल बात यह है। इस बार इसमें बीडीएस को भी शामिल कर दिया गया है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लास्ट राउंड तक अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस की सीट मिलती है और अगर आपने ये सीट छोड़ दी तो भैया आप जो है वो एक साल के लिए बाहर कर दिए जाओगे। ये रूल जो है वो बीएएमएस बीएचएमएस के बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपको वहां पर सीट मिली है और आप साथ साथ पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आपके लिए जो हो ये रूल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात कि भाई स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो वो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है थोड़े दिन पहले ही, और अब उसके एडमिशन अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट तक जो कई बार जो बहुत सारी सीटें जो खाली रह जाती है, और एक डॉक्टर बनाने के पीछे जो गवर्नमेंट है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपया एक सीट पर खर्च करती है, और ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप सोचो कि वो लगातार अगर फर्स्ट ईयर में कोई सीट खाली रहेगी तो वो सीट 5 साल तक खाली पड़ी रहती है, और कितने करोड़ों रुपए का नुकसान होता है बाद में एक सीट के पीछे। तो अगर जो है वो कई सीटें खाली रहेगी तो उस केस में जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो स्ट्रे राउंड के बाद में,
तो फिर जो है वो आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, किसी की इच्छा हुई कि सर सेकंड राउंड में जो वो कॉलेज ड्रॉप करके, कॉलेज छोड़ के उसके बाद में वो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो ले सकता है। लेकिन स्टे राउंड में तभी बैठना होता है जब आपने ये चीज़ अच्छे से सोच ली कि मुझे एडमिशन लेना ही है, ठीक है। तो एक तो वो बच्चे जिन्होंने स्टे राउंड में सीट मिली है, जिनको एमबीबीएस या बीडीएस की स्टे राउंड में जिनको सीट मिली है, वो पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, बाकी जो है वो कोर्सेज में जैसे अपने पास जो है वो BAMS हो गया, BHMS हो गया, या फिर जो फार्मेसी का या फिर और कोई कोर्स हो गया, तो वो स्किप कर सकते हैं नीट के थ्रू बात कर रहा हूँ, है ना। फिर इसके बाद देखो जरा, किस अगर मैं स्टेट काउंसलिंग की बात करूँ, ये तो थी ऑल इंडिया काउंसलिंग की। स्टेट काउंसलिंग में मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है, हर एक स्टेट में अलग अलग रूल है। जैसे इस बार यूपी गवर्नमेंट ने एनएमसी के साथ मिलकर जो हो एक रूल बनाया कि अगर ये जो मैं बता रहा हूँ, ये केवल और केवल जो हो यूपी के लिए ही है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग रूल है। जैसे राजस्थान के लिए जो हो ऐसा कोई रूल नहीं है। यूपी में क्या रूल आया है इस बार कि भाई अगर आपको किसी भी राउंड में, जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग में तो केवल 4th राउंड जो था स्टे वैकेंसी राउंड, केवल उसी के बारे में था। अब कंडीशन ऐसी है, यहाँ बात यह है कि किसी भी राउंड में अगर कोई सीट अलॉट होती है एमबीबीएस बीडीएस की, तो आप वो सीट नहीं छोड़ सकते, आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी। और अगर आपने छोड़ दिया तो आप एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे, वही जो है वो 1 साल के लिए आप बाहर कर दिए जाओगे। नीट 2025 में तो आप नहीं बैठ सकते यूपी के कॉलेजेस के लिए, चाहे आप यूपी के किसी भी कॉलेज में स्टेट के थ्रू एडमिशन ले, चाहे आप जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि आप अगर यूपी के रेजिडेंस है, मतलब यूपी के रहने वाले हैं और बाहर किसी दूसरे स्टेट की कॉलेज से जो है वो एमबीबीएस या कोई और कोर्स कर रहे हैं, मान लो गुजरात से जो है वो आपको गुजरात में कोई सीट मिल गई, मान लो आयुष की सीट मिल गई गुजरात में, तो आप वो सीट छोड़ के जो है वहां पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यूपी के किसी भी कॉलेज की सीट आप नहीं छोड़ सकते, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। ये रूल केवल स्पेसिफाइड यूपी के लिए है, बाकी सारे स्टेट के रूल अलग अलग है। जैसे राजस्थान के रूल जो सेम टू सेम ऑल इंडिया काउंसलिंग के रूल के जैसे ही है, उनमें जो कोई चेंजेस नहीं है। तो आई होप मेरी बात ये समझ में आ गई होगी क्या, कि यूपी में अगर किसी बच्चे को कॉलेज मिलता है एमबीबीएस या बीडीएस के अलावा, है ना, या फिर जो है या आप ये बोलो कि एमबीबीएस या बीडीएस का कॉलेज कोई मिलता है, कई बार एमबीबीएस का कॉलेज भी जो है बच्चे स्किप कर देते हैं, एमबीबीएस के लिए भी पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं कि भाई मैं अगले साल कॉलेज और अच्छी कॉलेज लूंगा, तो इसके लिए एमबीबीएस की सीट भी जो है बच्चे अगले साल छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आप नहीं कर सकते, यूपी की किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस की सीट आप नहीं छोड़ पाओगे। आयुष का कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं है, अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि आयुष और जो बाकी जितने भी कोर्सेज हो उनकी सीट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। क्लियर है बात, है ना। फिर तीसरा जो है वो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना, बाकी जो अदर कोर्स है सर, कि सर साल बचाने के लिए तो जरूरी थोड़ी कि एमबीबीएस बीडीएस में ही एडमिशन ले, बीएससी में भी ले सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है वो BAMS, BHMS, बी फार्मा भी कई लोग करते हैं, कई BSc नर्सिंग भी करते हैं। इन सारे कोर्सेज का क्या है, इन सारे कोर्सेज में जो हो क्या सीट स्किप करके बाद में जो हो हम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं? बिल्कुल भैया, यहाँ आप ले सकते हो कि मान लो आपने BSc में एडमिशन ले लिया, इस साल ले लिया था, या अगले साल जो हो लोगे, मान लो 2025 में आपका नहीं हुआ, तो अगले साल अगर आप सोचते हो तो भाई इनमें आप कर सकते हो, इनमें कोई समस्या नहीं है कि भाई BSc फर्स्ट ईयर में आप जो साथ साथ BSc चल रही है और इधर जो वो नीट की तैयारी भी साथ साथ चल रही है, और नीट में आपने अच्छा स्कोर किया और उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस की कॉलेज मिल रही है, तो आप BSc की सीट जो है वो स्किप करके एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास जो है कुछ एक अपडेट बोल सकते हो या कुछ रूल्स जो है वो बोल सकते हो, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो कि रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना खूब ध्यान में रखें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।